केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जी से हम बात करेंगे और उनसे कुछ एक दो सवाल हैं वो हमारे पूछ लेंगे। सर, अभी जो चुनाव यहाँ पे चल रहा है उसमें कॉमन सिविल कोड भी तो सरकार ने लागू करने की बात की, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई चुनावी मुद्दे नहीं है। एक देश एक कानून। मैं लोगों से जानना चाहता हूं, गुजरात के लोगों से जानना चाहता हूं, देश के लोगों से जानना चाहता हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने बरसों से तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक देश एक कानून नहीं लाया गया। आखिर ये बताएं कि अगर हम नहीं लाएंगे एक देश एक कानून, आजादी के बाद हमने अपना सारा चीज संविधान में निहित कर दिया, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट हो, सारे चीज हमने संविधान के तहत कर दिया। लेकिन आज जरूरत है पूरे देश के लोगों को एक देश एक कानून के तहत लाने का। इसीलिए कॉमन सिविल कोड भी जरूरी है और देश में हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाने की जरूरत है। और सच पूछें, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जो लोग देश के समय में सीएए कानून जब लगा था, उस समय जिन लोगों ने विरोध किया, पूरे देश में जिस ढंग से तांडव किया, क्या 47 में बंटवारे के बाद जो हमारे भाई गए थे पाकिस्तान, आज वहां मंदिरें टूट गई, बेटियां मंडपों पर से उठ गई। जो भाग के आए उनको कौन शरण देगा? आज आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान से सिख भाई, उनको आखिर उनको कौन, भारत नहीं शरण देगा तो कौन देगा? बांग्लादेश, जहां हमारी मंदिरें टूट रही हैं, उनको शरण कौन देगा? यही नागरिकता कानून का था, लेकिन कांग्रेस की जुबान चुप रही। मैं गुजरात के लोगों से और देश के लोगों से कह रहा हूं, आज केवल नागरिकता कानून आपने केवल अफगानिस्तान ना देखे, हर दिन प्रताड़ित होकर के दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। दुनिया के हर देश में हर लोगों का रजिस्टर्ड है उनकी नागरिकता, उनकी पहचान। भारत में क्या भारत एक धर्मशाला बना रहेगा जो जहां से चाहे छुप के आए और रह जाए और कल से वोट बैंक बना ले, वोटर लिस्ट, और फिर कहे कि मैं आपके खिलाफ बोलते रहूंगा? आज जरूरत है भारत में लोगों की पहचान पत्र की भी जरूरत है। आज नागरिकता कानून, आज उसके जस्टिफिकेशन हो रहे हैं कि क्यों लाया था मोदी सरकार ने। और अब आने वाले दिन में कॉमन सिविल कोड की भी जरूरत है और आने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून भी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है और संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे पास देखें तो जमीन 2.5% बच गया है, पानी 4% बोल रहे हैं, लेकिन हर साल 3% की दर से नीचे जा रहा है वाटर लेवल। तो धन गुजरात की मोदी जी अपने मुख्यमंत्री काल में चेक डैम बनाया और पूरे देश में अब उस मंत्रालय का हम बना रहे हैं। तो हम किसी के भेदभाव से नहीं करते। आपको भरोसा नहीं होगा भैया कि जो लोग मोदी को गाली देते हैं, हमने मकान बनाया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें मुसलमानों को जो हक चाहिए उससे अधिक हमने मकान देने का काम किया। केवल मकान ही नहीं दिया, कभी हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं देश में किया। मोदी जो 29 साल में कांग्रेस पार्टी इंदिरा आवास बनाया था 3,25,00,000, मोदी आज की तारीख में बना हुआ मकान मैं कह रहा हूं 3 करोड़ से ऊपर मकान बन गया और पाइपलाइन में और लगे हुए हैं विभाग में।
मोदी ने तो वो काम किया जो काम 29 साल में, अब मैं अगर आपको दूं, जिस मनरेगा को लोग कहते थे कि मनरेगा बंद कर देगा, 33,000 बजट था। हमने 19-20 में जिस समय कोरोना आया, उस समय 1,12,000 करोड़ गया, हमने कभी बंद नहीं होने दी। और ये भी मैं कह रहा हूं, अगर कोरोना आया, कांग्रेस का राज होता तो शायद देश में शमशान में जगह नहीं मिलता, क्योंकि वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि आज तक रिकॉर्ड रहा है, कभी भी कोई वैक्सीन 25 साल से पहले नहीं आया। तो मोदी एक अवतारित पुरुष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश को केवल विश्व के स्तर पर उठाने का ही काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के होलिस्टिक अप्रोच में विकास भी कर रहे हैं। तो कॉमन सिविल कोड की जो बात कर रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि गुजरात सरकार ने तो लागू कर दिया है, घोषणा भी कर दी गुजरात सरकार ने, तो पूरे देश में लागू करने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज पूरे देश को जरूरत है। क्या एक देश से कानून नहीं होना चाहिए? क्या हिंदुओं के लिए अलग? क्या शरिया कानून में कहा जाता है चोरी करे, दंड करे तो हाथ काट लो? क्या कोई हाथ कटवाने को तैयार है? तो जो अच्छा लगे उसमें भारतीय कानून, और नहीं तो हर जिला में शरिया कानून। एक देश एक कानून होनी चाहिए, यही कॉमन सिविल कोड का भी उद्देश्य है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की आप बात कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? देखिए, स्वाभाविक है, हमारे लिए डिविडेंड भी है। हम ये जरूर स्वीकारते हैं कि हमारे संसाधन पूरे दुनिया का, कहे पानी मेरे पास 4% है, जमीन 2.5% है, और चाइना 79 में अगर वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता, लोग कहते हैं कि चाइना तो अब ला रहा है 2 चाइल्ड पॉलिसी, 1979 में उसे लाने की जरूरत थी, उसने लाया, जिसके कारण 60 करोड़ लोगों को रोका। आज मुझे भी जरूरत है। चाइना 1 मिनट में 10 से 11 बच्चे पैदा हो रहे हैं, भारत में 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब बताइए, जरूरत है कि नहीं? लोग कहते हैं जितना हम प्रतिवर्ष बच्चा पैदा करते हैं, वो आप मान लें कि 2-2 इजराइल हम पैदा कर रहे हैं प्रतिवर्ष। इसीलिए अब इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। रोजगार देनी है, लोगों को संसाधन देनी है, कौशल देनी है, बढ़ानी है। तो अगर आपके परिवार में, आखिर मैं अगर पूछूं तो आपके बच्चे कितने हैं, आपके पिताजी के, तो आखिर आपने क्यों सीमित किया? आप कहते हैं कि मुझे तो बच्चों को पढ़ाना। तो जब आप अपने घर के बजट को और अपने घर के व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहते हैं, क्या देश की व्यवस्था को व्यवस्थित नहीं करना चाहिए? यही कारण। तो आप सरकार में मंत्री हैं, सरकार भी आपकी है, तो सरकार इस पर फैसला कब तक लेगी? चिंता ना करें, समय के साथ जो लोग, ओवैसी जैसे लोग, जो हर दिन जिन्ना के पद चिन्हों पर चल करके दूसरा जिन्ना बनना चाहते हैं, वैसे लोग भारत के लिए बड़े घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो गुजरात के चुनाव में तो ओवैसी भी तो आ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के चुनाव में आ रहे हैं, वो तो यही कहेंगे। वो तो जब भी बोलेंगे तो जहरीली जुबान बोलेंगे और जिन्ना की भाषा बोलेंगे। जो जिन्ना 1907 में जो शुरू किया था लोगों ने, वही काम ये आजाद भारत में कर रहे हैं, बटे हुए भारत में कर रहे हैं। फिर से जिन्ना के रास्ते पर अपने को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि
एआईएमएम पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, उनपे वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। ओवैसी कहते हैं कि उनको विपक्षी बाकी पार्टियां हैं बीजेपी का बी टीम कहती हैं। आप क्या मानते हैं? मैं मानता हूं देश का सबसे खतरनाक व्यक्ति है जो भारत के सामाजिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहा है। ये किसी का बी टीम नहीं है, न ये सुपर टीम है, ये जहर टीम है। ये एक ऐसा जहर है जो आप देखें कि हैदराबाद में सर तन से जुदा वाले जब नारे लगा रहे थे, उनको जेल से छुड़ाने का काम किया, थाने से। इनके लोग ये जब बोलेंगे तो कानून के तहत बोलेंगे, लेकिन व्यवहार करेंगे वही जो जिन्ना करते। ये न ए टीम है न बी टीम है, ये जहर टीम जो समाज के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर। तो बिल्कुल आपने सुना केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। संजय सिंह राठौर।